हेलो बेटा, आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विचारधाराएं उसकी और कार्यक्रम इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। कांग्रेस की स्थापना बेटा अंग्रेजों की एक राजनीतिक चाल थी, क्योंकि तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि भारतीय जनता में जो असंतोष पनप रहा है वो किसी भी टाइम में उग्र रूप धारण कर सकता है और इसी असंतोष की इस वाष्प को बिना किसी खतरे के कांग्रेस रूपी जो सुरक्षा वाल्व है से बाहर निकाला जा सके। कांग्रेस की स्थापना की तत्कालीन जो प्रेरणा थी और उद्देश्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था और उस पर आए खतरे को टालना ही था। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखा है कि ह्यूम को इस बात का विश्वास हो गया था कि भारत में जल्दी ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है, जिसमें ब्रिटेन का जो भारतीय साम्राज्य है वो नष्ट हो सकता है और इसीलिए उन्होंने डफरिन के निर्देश पर यह संस्था जो कांग्रेस थी उसका गठन किया गया है। और इस प्रकार कांग्रेस जो थी लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी बेटा। और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी। ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था बेटा। 1885 ईस्वी में संपन्न हुए इस कांग्रेस सम्मेलन में दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष होने का गौरव व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्राप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बम्बई अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसमें 343 यानी 343 प्रतिनिधि शामिल हुए थे बेटा। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ और इसमें 607 प्रतिनिधि शामिल हुए थे बेटा। कांग्रेस का चौथा जो अधिवेशन था वो इलाहाबाद में हुआ था, इसमें 1248 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कांग्रेस की स्थापना की तत्कालीन अभिप्रेरणा और उद्देश्य बेटा ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना और उस पर आए खतरे को टालना ही था। अब करते हैं हम कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बेटा, उसमें कौन कौन सी मांगे प्रस्तुत की गई थी। पहला है बेटा, पहली मांग थी जो प्रस्तुत की गई थी फर्स्ट अधिवेशन में, वो था केंद्र व प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। दूसरी मांग थी बेटा उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर प्रदान किया जाए। तीसरी मांग थी सैनिक व्यय में कटौती की जाए और फोर्थ जो डिमांड थी वो थी भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए। 1889 ईस्वी के बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स बर्डेला उपस्थित थे बेटा, जो भारतीय मामलों में गहरी रुचि रखते थे। इन्होंने विधान परिषदों में सुधार को लेकर कांग्रेस के सदस्यों की मांगों के अनुसार ब्रिटिश संसद के लिए एक प्रारूप तैयार कर संसद में प्रस्तुत किया था। 1885 से 1905 ईस्वी तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। इन्हें उदारवादी या नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना और अपनी मांगों को भाषणों द्वारा, लेखों के द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना था बेटा। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। नरम दल के प्रमुख नेता थे बेटा दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और दीना सावाचा बेटा। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण में बेटा 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस का स्वरूप जो था वो धर्मनिरपेक्ष दल का रहा। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी थे बेटा, जो 1887 में जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। जो उसके कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1887 ईस्वी में, वो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे बेटा। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जो थे वो जॉर्ज थे, जिन्होंने 1888 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बेटा।
कांग्रेस के जो अधिवेशन थे बेटा वो देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए गए थे, जिससे कि वो जो क्षेत्रीयता की जो भावना थी लोगों में वो समाप्त हुई और राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार करने की जो एक मानसिकता थी लोगों में वो विकसित हुई। उदारवादी नेताओं ने बेटा आर्थिक व नैतिक आधार पर प्रशासनिक सेवाओं के लिए भारतीयकरण की मांग की थी अंग्रेजों से। अपने आर्थिक विश्लेषण और राजनीतिक विचारों से देशवासियों को साम्राज्यवाद की जो बुराइयां होती हैं उससे अवगत करवाया और उससे मुक्ति पाने के लिए लोगों को प्रेरित किया बेटा। ये था बेटा हमारा 1905 तक की कांग्रेस की कार्यशैली बेटा। जो बेटा 1905 ईस्वी तक कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो उदारवादी थी बेटा, जो शांति प्रिय थे बेटा। तो आई होप बेटा ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।